लोकार्पण समारोह है जहां पर शिरकत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जिलेवासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। शुजालपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 70 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, विभिन्न विकास कार्यों का पुनः निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से 179 करोड़ से अधिक के विभिन्न 36 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ शाहजहांपुर के विकास को और गति प्रदान करने के लिए 179 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और पक्की और सुगम सड़कें हमारे मध्य प्रदेश की पहचान बन रही है। अब अवसर है जब हम बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करने जा रहे हैं, प्रकृति, प्रगति और परंपरा का सम्मान जिनके मन में है, प्रकृति से आत्मीय प्रेम, योग साधना के प्रेरक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के संवाहक तथा अपनी दूरदर्शी नेतृत्व से मध्य प्रदेश को प्रगतिशील सोच और विकास के आलोक से आलोकित करने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी। आइए देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उनके शुभ विचारों से हम सभी को अभिभूत करने का कष्ट करें। शुजालपुर शाहजहांपुर जिले की सर्वाधिक सक्षम और संपन्न तहसील, और ऐसे में ताली इतनी कम बजे तो मजा ही नहीं आएगा। शाहजहांपुर के शुजालपुर स्थान पर आज जिस प्रकार से लोकार्पण, भूमि पूजन, इस पूरे आयोजन के लिए हमारे मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर ही विराजमान एक और आपके विधायक और हमारे सरकार के मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। पूर्व न्यायाधीश और लोकप्रिय सांसद श्रीमान महेंद्र सिंह सोलंकी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। दो विधायक और अपनी सक्रियता के कारण से शाहजहांपुर के विकास को और तेज गति से ले जा रहे हैं। श्रीमान अरुण भीमावत जी, विधायक शाहजहांपुर। मंच पर विराजमान माननीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, विधायक काला पीपल। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हेमराज सिसोदिया जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। प्रदेश की मंत्री श्रीमती बेनी प्रसाद परमार जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता विजय सिंह जी का भी स्वागत, अभिनंदन। और खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष पंकज जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुरवाल जाटवा जी, मंच पर ही विराजमान। हमारे सारे नेता, नाम तो इतने सारे हैं, मैं आपका भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता और पूरे मंच का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कर दे एक बार। शाहजहांपुर जिला कॉलेज के समय से हम सबके लिए एक विशेष प्रेम और आत्मीयता वाला जिला है, और विचारधारा की दृष्टि से भी शाहजहांपुर जिला हमारे पूरे देश और प्रदेश के लिए एक विशेष प्रकार से आकर्षण के लिए अपने पास खींचता रहता है। स्वर्गीय शालिग्राम जी तोमर, माखन सिंह जी चौहान, ऐसे कई श्रेष्ठ प्रचारकों की ये जिले की अपनी पहचान रही है। और ऐसे समय में
विद्यार्थी परिषद के काम को लेकर भी कई बार शाजापुर, कालापीपल, सुजालपुर पूरे प्रदेश और देश में घूमते हुए यहाँ की माटी से एक विशेष लगाव भी है। और सुजालपुर तो अपने लिए एक तरह से परमात्मा की दया से कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद वाला नगर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपनी क्षमता, योग्यता, ऊर्जा, धीरता, गंभीरता, कहाँ मंत्री जी विक्रमादित्य काल से सुंदरसी को जोड़ रहे हैं और वहां से लगाकर सब प्रकार के व्यवस्थाओं में सुजालपुर, माननीय सांसद जी, आपकी ये अद्भुत अलग प्रकार की विधानसभा और पूरा जिला है। यहाँ आज लिस्ट तो अभी तक जो लोकार्पण भूमि पूजन हुए उनका ही आंकड़ा देखो तो वाकई अद्भुत है। लगभग लोकार्पण भूमि पूजन में 388 करोड़ के, जोरदार ताली बजाए, बहुत बड़ा काम, लगभग 400 करोड़ हो गए। किसको कहते हैं? लगभग 400 करोड़ के आसपास के लोकार्पण भूमि पूजन, और उसमें भी लगभग 200 करोड़ के 15 विकास कार्यों का फिर श्री गणेश हो रहा है, फिर भूमि पूजन हो रहा है। विकास की दरकार और विकास के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। उनके सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के ये अद्भुत स्वर्णिम काल में हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में लगातार एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान बना रही है। और सुजालपुर भी इतनी भीषण गर्मी में क्या आप स्वागत, अभिनंदन कर रहे हो। सच में आपने दिल जीता। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये है हमारा और हमारी पार्टी के प्रति आपका, हमारा अपनापन। ये कांग्रेसी आंख खोल के देख ले, इनके शासन काल में पूरा देश परेशान था, पूरा प्रदेश परेशान था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इतना हरा भरा मध्य प्रदेश, संभावना का प्रदेश, लेकिन 2002-03 तक हमारा प्रदेश केवल 22-23 हजार करोड़ के विकास के काम और पूरा बजट चलाता था। नल, बिजली, पानी, सड़क सब दूर डब्बा ही डब्बा, डब्बा गोल। ये कांग्रेस के हालात थे। और कांग्रेस न तब सुधरी न अब सुधरी। कांग्रेस रस्सी जल गई, बट नहीं गया, वहीं के वहीं है, न 2 कदम आगे न 1 कदम पीछे। कांग्रेस अपने उसी कर्मों का फल भोग रही है। इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हालत है। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लिए आप बताओ
कोई भी चुनाव केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जिसने अपने बलबूते पर केंद्र की लगातार सरकार बनाई, आजादी के बाद से पहली बार हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1947 से देश आजाद हुआ। जोरदार ताली बजाओ। सर्वाधिक रूप से निर्वाचित मंत्रिमंडल के रूप में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, उसके पूर्ववर्ती अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है, हमें गर्व है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके ऊपर हमारे लिए आनंद का विषय है। विकास के पैमाने में भी जो माननीय इंदर सिंह जी कह रहे थे, आप उदाहरण देखो। इसी प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष और बताया नेता आपके रहते हुए 1956 में मध्य प्रदेश बना। केवल 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में आपने दिए। अरे इससे ज्यादा 7 मेडिकल कॉलेज तो 2 साल में हमारी सरकार ने दे दिए। ये हमारे काम करने का तरीका। तुम्हारी सरकार में कांग्रेसियों 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था। किसान अपने मेहनत तो करना जानता था, लेकिन पानी, बिजली, सड़क सब दूर गड्ढा ही गड्ढा था। उसका परिणाम 2002-03 तक आप याद करो, गेहूं के दाम नहीं बढ़ते थे। गेहूं जो 1956 में लगभग 90-100 रुपए कुंटल बिकता था, 2002-03 तक 400, 350, 450। वो सरकारी खरीद तो एक दाना नहीं करते थे, 1 किलो अनाज नहीं कभी कांग्रेसियों ने मंडी के अलावा सहकारी समितियों के माध्यम से एमएसपी में खरीदा। ये तो माननीय मोदी जी की सरकार में और हमारी भाजपा सरकार ने, आप बताओ 55 साल में 450 वाला गेहूं आप 20 साल में 2625 में खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये है हमारी सरकार, ये है किसान कल्याण वर्ष का हमारी घोषणा। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जहां हमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, माननीय इंदर सिंह जी ने सही बताया, केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे। अरे हम 2 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। यह है सरकार का तरीका। इनके टाइम स्कूल में टाटपट्टी नहीं मिलती थी। बिल्डिंग के नाम पे झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। बरसात आ जाए तो पानी गिरते ही छुट्टी कर देते थे। आने जाने के रास्ते नहीं थे। हम में से कई लोग स्कूल सरकारी में पढ़े। याद करो, उमड़ते घुमड़ते बादल आए और बिजली कड़कते दिखाए। स्कूल के दरवाजे पे नहीं पूछो, मार साहब के दे, बस हो गई छुट्टी। अब कल देख लेना, बादल देख के आना है। अरे कांग्रेसियों, माफी मांगो, माफी। तुम्हारे काकाजियों के राज में यह हाल हमारे प्रदेश का था। जीतू पटवारी माफी मांगे अपने पूर्वजों के नाम पे कांग्रेसी नेताओं के लिए। ये तुम्हारे हाल थे और आप लंबी लंबी जुबान से हमारी तरफ मुंह उठा के बोल रहे हो। अरे उछल कूद बंदर करता, उससे शिकार की व्यवस्था में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम चाहिए। ये भाजपा के शेर ओनर है जिनके कारण से सुशासन की नींव चलती है। विकास के मामले में हमारी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमें गर्व है, आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग
गरीबी रेखा से बाहर आए। यह है काम करने का तरीका। हमें गर्व है राजा भोज, विक्रमादित्य, वो महाकाल का महालोक हमारे लिए भगवान राम का धाम। बोलो प्रेम से जय जय श्री राम। कांग्रेसी जीवन भर भगवान राम के मंदिर पे ताला लगाए, भगवान राम की जय जयकार बोलने में डरे, भगवान राम के मंदिर के नाम पे इनको बुखार आ जाए। बताए पटवारी के जाओ दर्शन करके आए कभी अयोध्या में? ये हमारी सरकार भाजपा की है। अयोध्या धाम में भी जय जय श्री राम हो रहा है और भोजशाला में भी आनंद मन रहा है। यह है हमारी सरकार काम करनी। तुम्हारी सरकार में हिंदू मुसलमान को लड़ा करके सदैव लज्जित करने का काम करते थे। हमारी सरकार न्यायालय के निर्णय का पालन करने का रिकॉर्ड बनाती है। जोरदार अभिनंदन करो। यह है सुशासन की सरकार। शासन चलाने में न्यायालय को भी पूरी स्वतंत्रता और न्यायालय के निर्णय को पालन करने में भी यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले के नेतृत्व में देश भी और प्रदेश भी चल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। यह है सरकार का काम। वो कहते हैं अभिनंदन लाल। हाँ, अभिनंदन लाल। हम तो है अभिनंदन लाल, तुम टपोरी लाल। ढपोर संघ, जितने नाम याद करोगे सब तुम पे ही जाने वाले हैं। सरकार के साथ काम करने के लिए दम चाहिए बेटा, दम, जो तुमको 4 जन्म मिलने वाला नहीं है। सरकार के माध्यम से ये मुंह और मसूर की दाल, जरा आईना देख लो चेहरा, किस दुनिया में आप हो। हमारी सरकार काम करना भी जानती है और नाकाम से निपटना भी जानती है। व्यवस्थाओं के लिए, विकास के लिए दिल खोल के सरकार काम कर रही है। इसलिए हर साल विकास के लिए कारवां बढ़ता जा रहा है। अब जब सांदीपनी महाविद्यालय बन रहे हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज खुल रहा है सुजालपुर में, तो इनकी छाती पे सांप लौट रहा, सांप। क्योंकि इनने तो कभी काम करे नहीं, ये कभी करने वाले भी नहीं है, लेकिन झूठ बोल करके बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जनता सब जानती है। और अभी तो 2.5 साल हुआ है, अभी 2.5 और बाकी है। आप देखते जाओ, विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखने वाली है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आए हो, आगे और बाकी है। हमारे लिए आज विकास के मामले में जब यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज की सौगात दे रहे हैं, ऐसे में इंदर सिंह जी ने कहा कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी एक नया कैंपस खोलने की आपने मांग की। मैं, आप जोरदार ताली बजाओ तो आपकी बात पे विचार करता हूँ। जब आप इतना प्रेम लुटारो, जरा पीछे से ताली कम बज रही है। तो ऐसे में यहाँ पर हमारे लॉ कॉलेज अलग, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया। ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं है बताओ? लेकिन ये शाजापुर से प्रेम ही इतना अच्छा है। सच में ये आपने कॉलेज मांगा, अरे और भी कुछ मांगते तो दे देता, ये देने की घोषणा करता हूं। विकास के मामले में पुलिस चौकी सुजालपुर से वाया भीलखेड़ी, मेहरखेड़ी, काला पीपल का सेकंड 2 लाइन का रोड चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। आप बताएं, शाजापुर बाईपास
आष्टा रोड से पचोर रोड, ये वही वाला सुजालपुर बाईपास, आष्टा से पचोर रोड, ये अलग है, वही है, ये भी तो ये अलग है। चलो ये वो बोले दोनों एक, जो मांगे सब देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा दो भाई। सांसद विधायक दोनों को खुश करना मेरा काम है। आपने कहा अकोदिया में कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए? अकोदिया में भी कॉलेज होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन हो। अकोदिया में भी कॉलेज देने की घोषणा करते हैं। आपने कहा गोलाना बाईपास, इसमें नगर पंचायत बनाना है क्या? गोलाना नगर पंचायत और क्या बनवाना है? बाईपास रोड भी बनाना है क्या? हाँ कर रो कि ना कर रो? तो ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जब अपने बीच आपसे बहुत सारी बातें हो रही, ऐसे में आपने कहा सुजालपुर में 16 एनजीओ 64 कांस्टेबल क्वार्टर का निर्माण कराने के लिए 80 आवासों के लिए भूमि उपलब्ध है। ऐसे में इनके नए भवन बनाने के लिए धनराशि की आवश्यकता है। तो पुलिस के लिए आवास बनाना चाहिए क्या? जब व्यापार व्यवसाय की उन्नत स्थान आप हासिल कर रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा कर्मियों के लिए भी आवास देने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजा करके बताएं। सुजालपुर थाना मंडी में बल के लिए विभिन्न श्रेणी के 50 बल वृद्धि की बात कही गई है। देना चाहिए क्या? ऐसा देना है सांसद जी? विधायक तो मंत्री भी तैयार, सांसद भी तैयार, तो मुख्यमंत्री भी तैयार। जोरदार ताली बजाओ। आज के इस अवसर पर और बहुत सारी बातें आपने कही है। आज थोड़ा समय कम पड़ रहा है, सारा समय इंदर सिंह जी ने ले लिया। जो बात करने लगे तो धीरे 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 जोरदार ताली बजाओ इंदर सिंह जी के काम के लिए भी। ये मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी है और आपसे भी इनका एक विशेष मंत्री के नाते, विधायक के नाते रिश्ता है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन बताओ अभी तो 2.5 साल हुए, अगली बार भी आना कि नहीं आना है? तो जरा ताली बजा के बताओ। जो आप मांगोगे मैं भोपाल में बैठ के बात करूंगा और भी देता जाऊंगा। जो मांगोगे सब मिलेगा। तो जो काम बचे वो सब करने के लिए इंदर सिंह जी के लिए जोरदार तालियां, और अपने पूरे मंच के लिए भी। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। आज तो जितने विकास के काम आपने मांगे वो सारे काम अधिकतर हम अपने इस शासन की व्यवस्था में पूरे करने की बात कर रहे हैं। जब यहाँ वर्तमान का नेतृत्व भी है और भविष्य का नेतृत्व भी, हमारा युवा मोर्चा, प्रदेश का अध्यक्ष और सारे लोग यहाँ मौजूद है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आपका और हमारा विकास का कारवा लगातार चलता रहेगा। इसी कामना के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ कर लो और अपने इन सारे कामों के लिए लगातार हम और आप कदम से कदम मिला के चलेंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके प्रयासों से ही मध्य प्रदेश की अब तस्वीर और निखर गई है। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे। मंच पर आमंत्रित करते हैं पिपलोद के मान सिंह को और साथ ही में यशवंत नगर के राजेंद्र यशवंत राव को मंच पर आमंत्रित करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत
10 किलोवाट सोलर पैनल के हेतु आपको स्थापित करने के लिए प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और मंच पर हम उत्कृष्ट विद्यार्थियों को आमंत्रित करने जा रहे हैं। कुमारी शैली नेमा, जिन्हें मध्य प्रदेश में मेरिट सूची में 8वां स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं। कुमारी माधुरी परमार, आपको शुजालपुर जिले की मेरिट सूची में आपने 2रा स्थान प्राप्त किया है, और इसी हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान कर रहे हैं कुमारी माधुरी परमार का। और अब उत्कृष्ट विद्यार्थी, जिन्हें मध्य प्रदेश के ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थियों द्वारा जिसका चयन इसरो यात्रा के लिए हुआ है, उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। कुमारी सारिका सिंह, कुमारी अनुष्का मेवाड़ा, श्री गोपाल कारपेंटर, आप कृपया मंच पर पधारें। आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और अब हम श्री शांतिलाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 42 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। सुश्री कोमल राजपूत और सुश्री अंजलि नामदेव, जिन्हें मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 93 स्वयं सहायता समूह की CCL राशि प्रदान की गई है। साथ ही में सुनील कुमार, जिन्हें 3 लाख की अनुदान राशि प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत आभार।